गलत धंधे में शामिल होता है तो पुलिस उसके घर छापामारी करती है, और कभी उसको पकड़ के जब ले जाती है तो उसकी इज्जत भी जो है चली जाती है। अब करेगी, गिरफ्तार करेगी। आप भले ही नेक इंसान हो, इज्जतदार आदमी हो, लेकिन आप जो है आपकी इज्जत तो चली जाएगी। हम एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपनी बेटियों की शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगी जो शराब का सेवन करता हो, शराबी हो? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। तो जब आप अपने बेटे की शादी किसी शराबी लड़के से नहीं करेंगी, और एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कार में करेंगी जो शराब का निर्माण करता हो, जिसका खर्चा जो है शराब के बनाने से, बिक्री करने से होता हो? सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। तो आप जब अपने बेटी की शादी एक शराबी लड़के से नहीं करेंगी, शराब का सेवन करने वाले लड़के से नहीं किया जाता हो, बिक्री किया जाता हो, तो ये बताइए कि अगला आदमी आपके यहाँ कैसे शराब अपनी बेटी की शादी करेगा, यदि आप शराब बनाते हैं या आपका बेटा शराब पीता है? तो बहुत बड़ी समस्या ये हमारे सामने होने वाली है, और अगर ये गांव में होती है तो उस गांव में बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। हम लोगों को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, पुलिस को सूचना देना पड़ेगा। हम लोग आपकी सेवा में हैं और बेशक हम लोग प्रयास करके इसको सफल बनाएंगे। एक सवाल हम आप लोगों से यह भी पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या आप अपने घर का खर्चा, यानी अपने घर को आबाद एक ऐसे पैसे से करना चाहते हैं जो दूसरे के घर को बर्बाद करके आता हो? जो शराब बनाते हैं, बेचते हैं, जो उसका सेवन करता है, उसका परिवार बर्बाद होता है, परिवार कितना नुकसान होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, महिलाएं रोती हैं, बच्चा रोता है, उसकी तड़प, उसकी आह, वो उसकी बद्दुआ, यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो उसकी बद्दुआ की मार भी आपको लगेगी। तो आप क्या ऐसे पैसे से अपना घर आबाद करना चाहते हैं? ऐसे पैसे से अपने घर के खर्चे चलाने चाहते हैं? ऐसे पैसे से बचिए, ये गलत पैसा है, उसका कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा वो आपको प्रभावित करेगी। हम एक थाना प्रभारी के रूप में नहीं बात कर रहे हैं, हम आपके बेटे के समान हैं, भाई के समान हैं। हम आपकी बेसिक चीजें समझते हैं। बहुत लोग एक तर्क देते हैं कि गरीबी है, पेट चलाने के लिए करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। अगर अपराध को गरीबी से जोड़ा जाएगा तो सारे अपराधों को फिर गरीबी से जोड़ लिया जाएगा। कल को कोई आपका रोक करके मोटरसाइकिल छीन लेगा, चोरी कर लेगा, पॉकेटमारी कर लेगा, तो क्या वो अपराध उसे नहीं मानिएगा? तो सभी यदि अपराध की श्रेणी में आते हैं सभी चीजें, तो एक नजरिए से उसको देखिए, यह भी अपराध है, और मोटरसाइकिल छीन लेना, चेन छीन लेना, पॉकेटमारी कर लेना, चोरी करना, वह भी अपराध है। और हम सभी को मिलकर के इस अपराध को समाप्त करना है, अपने घोसोरी प्रखंड को पूर्ण नशा मुक्त बनाना है। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हम सभी माताओं बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पूरी ताकत से, पूरे जोश से इसके समर्थन में आवाज उठाइए और पुलिस को इसमें सहयोग करिए। हम लोग पूर्ण नशाबंदी कानून लगाएं, तो पालन करें और उसको प्रभावी बनाएं अपने क्षेत्र में, और हमें पुलिस को सहयोग करें। यदि कोई भी ऐसी गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस एकदम कठोर कार्रवाई करेगी। आप लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग लगातार छापामारी यहाँ पर कर रहे हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। आज लोग लगातार काम कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, हमारी तरफ से पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार, और पुनः मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।